हे गाइस, वेलकम बैक टू एआई विथ रागिनी। आज हम पाइथन का एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसके बिना कोई भी कोडिंग पॉसिबल नहीं है। यस, यू आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर वही टूल्स है जिसके थ्रू हम पाइथन को इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या ऐड करना है, क्या कंपेयर करना है, कौन सी कंडीशन ट्रू है और प्रोग्राम का डिसीजन किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये सारी चीजें ऑपरेटर्स ही डिसाइड करता है। ओके, अगर आपको ऑपरेटर अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो पाइथन के हर एक अगले चैप्टर जैसे कि इफ एल्स लूप्स फंक्शंस, ये जो जो अगला चैप्टर है ये हार्ड होने वाला है। तो इवन एआई लॉजिक्स भी सब कुछ आपके लिए सुपर इजी हो जाएगा अगर आप ऑपरेटर्स को अच्छे से समझ लोगे तो इसीलिए हमने इस वीडियो में ऑपरेटर को बिल्कुल बिगिनर लेवल से रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अरिथमेटिक से लेकर लॉजिकल, कंपेयर से लेकर असाइनमेंट, मेंबरशिप, आइडेंटिटी, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टल क्लियर। So let's begin and master the real building of Python only here on AI with Ragini। ऑपरेटर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऑपरेटर से पहले हम एक्सप्रेशन को समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, पाइथन में स्मॉल मैथ के स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। अब एक्सप्रेशन में दो चीजें होती हैं, ऑपरेटर एंड ऑपेंड्स। अब ये ऑपरेटर एंड ऑपेंड्स क्या होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगी कि आप मूवी तो बहुत देखते होंगे, ठीक है। तो एक एक्टर को आप लीजिए, कोई भी एक्टर, आपका कोई भी फेवरेट एक्टर हो, तो चलिए ये एक्टर है। अब ये एक्टर क्या है, हमारे और आपके जैसा ह्यूमन है, करेक्ट। लेकिन ये जब मूवी में आता है तो कोई ना कोई ये एक रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए कि विलेन का हो गया या फिर हीरो का हो गया, ये हीरो हो गया या फिर आर्मी का हो गया, है ना कोई ये रोल प्ले करता है। अब ये जो रोल प्ले करता है ये हमारे और आपके जैसा ह्यूमन है। इस रोल को कोई भी प्ले कर सकता है, कोई भी, मतलब जिसको एक्टिंग आती है वो कर सकता है ना। तो ये जो रोल प्ले कर रहा है इसको हम ऑपरेटर कहते हैं। और ये रोल को कौन प्ले कर रहा है, किस पे प्ले किया जा रहा है, ये ऑपेंड्स होता है। अब चलिए मैथमेटिकल टर्म में हम इसको समझते हैं। हम देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो है, अब मैंने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है। और मैं 2 को 3 के साथ ऐड कर रही हूँ, इक्वल्स टू 5। अब देखिए ये सिंबल है, अंडरस्टूड। ये सिंबल है, यहाँ पे माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है ना। यहाँ पे डिवीजन हो सकता है, मतलब सारी चीजें होती है। तो जितने भी सिंबल्स है ना उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। कि क्या यहाँ पे क्या एक्शन करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, ये सारे एक्शंस को, सारे सिंबल को हम ऑपरेटर कहते हैं। और ये एक्शंस किस पे किए जा रहा है, तो इस वैल्यू को जो है हम ऑपेंड्स कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, इसकी हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमें जैसे वोटिंग के लिए एज एलिजिबल है या नहीं, कॉलेज में एडमिशन के लिए इतना मार्क्स है कि नहीं, और शॉपिंग का डिस्काउंट कैलकुलेशन के लिए उस टाइम पे जो है हम ऑपरेटर का उस टाइम पे जो है हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब ऑपरेटर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर में सारे सिंबल ही हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये तो आपको बहुत ही क्लियर होगा, है ना। अब कंफ्यूजन कहाँ आ सकती है, आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
कि फ्लोर डिवीजन क्या है, मॉडुलस क्या है, पावर क्या है, इसको हम बहुत अच्छे से वीएस कोड में एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये हम एक एक एग्जाम्पल करके तो चलिए हम एक एक एग्जाम्पल करके सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ फाइल बनाते हैं। py, मैं यहाँ एक ए वेरिएबल ले रही हूँ और इस वेरिएबल में ए वेरिएबल में 3 को ऐड कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ बी वेरिएबल ले रही हूँ, इसमें 2 को रख रही हूँ। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला है ऐड। हम ऐड करते हैं इन लोगों को। ये तो आपको अच्छे से आता होगा ऐड, ये सारी चीजें, बट फिर भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ए प्लस बी, इसको सेव करते हैं, इसको रन कराते हैं। एक सेकेंड, इसको क्लियर कर लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं इसका वैल्यू है 5। के बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए माइनस बी, इसको भी रन करा के देखते हैं। तो 5 1 3 और 1 का 3 और सॉरी 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रिंट इसको भी रन कराते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 आया हमारा आउटपुट। अभी तो सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ए डिवाइड बी, इसको भी सेव करा लेते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1.5 आया है। 3 से 2 को डिवाइड किया गया है तो 1.5 आया है। ठीक है, उसके बाद हमारा है मॉड्यूलो, देख लेते हैं। मॉड्यूलो के लिए क्या है, बी। अब इसको हम रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 आया है, मतलब कि जो भी हमारा इसमें से रिमाइंडर बचेगा, 2 ने 3 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, तो जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो जब हमें रिमाइंडर चाहिए होता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि मॉड्यूलो करते हैं ताकि हमें रिमाइंडर मिल जाए। ओके, उसके बाद हमारा फ्लोर है। ये सभी बहुत इजी है। अभी मैं तुम्हें थोड़ा, आपने ये नया सुना होगा तो कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी ये बहुत ही इजी है। अब इसको भी सेव करते हैं, इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 आया। जब हमने इसको डिवाइड किया तो 1.5 आया, ये फ्लोट में आया। और यहाँ पे जब डिवाइड हुआ तो 1 आया है डिवाइड। अब इसको भी हम करके देख लेते हैं। प्रिंट ए डिवाइड बी, सेव करेंगे और फिर यहाँ पे आउटपुट देखेंगे हम। तो यहाँ पे 1.5 आया। ठीक है, मतलब कि 2 से 3 को डिवाइड किया हमने तो 1.5 आया। अब यहाँ पे हम एक
फ्लोर डिवीजन करके देखते हैं कि फ्लोर डिवीजन क्या होता है। प्रिंट ए, फ्लोर डिवीजन के लिए डबल डिवाइडेड वाला हम सिंबल लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 आया। यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया तो 1.5 आया और यहाँ पे 1 आया। मतलब कि जब हमें फ्लोट में नहीं चाहिए तो वहाँ पे क्या आएगा, 1 इंटीजर वैल्यू आएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो इंटीजर वैल्यू आएगा। यहाँ पे 1.5 आया, हमने एक बार डिवाइड किया तो ये क्या हुआ कि हमारा जो 1.5 आया आउटपुट, लेकिन इसमें 1 आया। जब मतलब हमें फ्लोट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इंटीजर चाहिए होता है, तो उस टाइम पे हम फ्लोट डिवीजन करते हैं। ठीक है, अब हमारा है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो बी, इसको भी रन करा के देखते हैं हम। यहाँ पे 1 आया, जो रिमाइंडर बचेगा हमारा वो मॉड्यूलो में आएगा। जैसे कि 2 से 3 को हमने जब डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो वो जो रिमाइंडर आएगा, जब हमें रिमाइंडर चाहिए होता है तो उस टाइम पे हम मॉड्यूलो का यूज करते हैं। ठीक है, मॉड्यूलो का यूज तब प्रोजेक्ट में जब हमें जैसे हमने इवन ऑड नंबर देखना है तो उस टाइम पे हम मॉड्यूलो का यूज करेंगे। ठीक है, पावर का मतलब है जैसे प्रिंट ए बी। इसका मतलब ये है कि मैंने जो है कहा कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका अगर 3 हो तो 3 को 3 टाइम्स। ये इसको भी सेव करा के इसका आउटपुट देख लेते हैं, 9। तो इसका मतलब यही होता है कि 3 को, इसका पावर है कि जितने बार ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करना ना भूलिए और प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही है वीडियो में या फिर कोई गलती हो रही है तो प्लीज़ कमेंट मी गाइज।